वार्ड क्रमांक 27 में बाहरी व्यक्ति को दिया टिकट। नयाबादी पहुंचकर पूर्व पार्षद के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर किया विरोध। मंदसौर वार्ड क्रमांक 27 के पूर्व पार्षद के साथ मिलकर क्षेत्रवासियों ने देर रात को शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। आज रविवार को मंदसौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के निवास पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। पूर्व पार्षद ने अपने वार्ड के लोगों व अपने परिचितों के साथ पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने आए लोगों से और पूर्व पार्षद से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और धरना प्रदर्शन के समय जो व्यक्ति आता था उन्हें ही टिकट दिया है और इतनी पब्लिक आप लोग लेकर अब आए हैं, कितनी पब्लिक आप कभी धरना प्रदर्शन में तो नहीं लेकर आए। इस तरह की बातें भी कही गई हैं। मंदसौर में 2019 में बाढ़ आई थी, उस समय भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था और वार्ड के लोगों के पास एक बार भी पार्षद और पार्षद पति आकर नहीं मिले। इसीलिए पार्टी ने भी इस बार उनका टिकट कटाकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया तो आए पूर्व पार्षद और क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 27 के प्रत्याशी साबिर हुसैन मुबारक को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया, पर उसका विरोध प्रदर्शन क्षेत्र के लोग व पूर्व पार्षद के साथ मिलकर किया जा रहा है और आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह बाहरी व्यक्ति है और उसके ऊपर काफ़ी अपराध हैं। उसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब महाराणा प्रताप चौराहा पर विवाद हुआ था और समाज के साथ उस समय उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ था और नीलम शाह दरगाह के पास पूर्व में कई दिनों तक एनआरसी और सीए के खिलाफ मुस्लिम समाज द्वारा विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के इस्तीफे के समय भी जिला अध्यक्ष सहित 10 पर प्रकरण दर्ज किया था। उस पर साबिर हुसैन भी मौजूद थे, उनके ऊपर कोई पर्सनल ऐसे अपराध दर्ज नहीं है। इस तरह की बातें भी कही गई हैं और क्षेत्रवासियों में आक्रोश जताते हुए नयाबादी पहुंचकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया से चर्चा करते हुए क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सीट नहीं आएगी। इस तरह की बातें भी कही गई है, पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार 40 ही वार्डों में मैदान में उतार दिए हैं। पूर्व पार्षद ने इस तरह अपना विरोध प्रदर्शन क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर किया है। पूर्व पार्षद पति ने क्षेत्र की जनता के साथ अपने ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 27 के पूर्व पार्षद ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं पिछली बार अपने अच्छे मतों से यहां से विजय हुई थी और इस बार मुझे टिकट नहीं दिया है। इसी की नाराजगी पूर्व पार्षद में दिखाई दी है। क्षेत्र की जनता के साथ आक्रोश भी जताया गया है। हमारे वार्ड का वासी होना चाहिए, कोई दूसरे वार्ड का नहीं आना चाहिए। जनरल है, जनरल को टिकट दो। ओबीसी हमारे वार्ड में नहीं आना चाहिए। और उसके अलावा ये वार्ड में मैं जीती हुई हूँ, फिर जीते हुआ का टिकट कैसे काट दिया आपने? तो क्या प्रदर्शन यहाँ पर आपका क्या मांगे है? अगर वो आएगा दूसरे वार्ड का तो हम सामूहिक बहिष्कार करेंगे। वो आना नहीं चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? कांग्रेस से बहिष्कार कर देंगे। मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जी क्या कहना है? जी हम ये चाहते हैं कि साबिर शाह हमारे वार्ड के नहीं हैं, वो दूसरे वार्ड के हैं और उनके साथ जो भी वो लेके आ रहे हैं लड़के, वो उसमें एक भी वार्ड नंबर 27 का नहीं है। और वार्ड नंबर 27 से अभी तक जो भी पार्षद बना हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ। आके भी नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वार्ड में। अब तो वार्ड के वासी की आप खुद इनसे पूछ लो ये क्या चाहते हैं। हमारे वार्ड का ही वासी होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या देगा? नहीं तो कोई भी वोट नहीं देगा। कांग्रेस की सीट ही चली जाएगी, चुनाव ही नहीं होगा, कांग्रेस को सीट ही नहीं मिलेगी। हमारी मांगे ये है, हमारी मांगे ये है कि कांग्रेस में हमारे वार्ड का ही वासी होना चाहिए। वार्ड नंबर 27 के लोग मेरे से मिले थे और उन्होंने कहा कि वो भारी व्यक्ति है। जहाँ 27 है और वो वार्ड दोनों लगे हुए हैं बिल्कुल। और जो इसने जो दिया मुझे, ये साबिर शाह को लेकर बात थी। साबिर शाह ने दिया कि मैं उसी वार्ड का निवासी और उसने उस वार्ड की मतदाता सूची में अपना नंबर दिया और वो उसने कहा कि मैं फला के घर में रहता हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वार्ड 27 में वो मतदाता है, इसलिए चुनाव में तो यही गिना जाता है कि 27 है। दूसरा, मैंने इन सब से भी कहा कि जिला कांग्रेस की धरने प्रदर्शन में जो आदमी आता है पूरे मंदसौर ये नगर पालिका के सभी क्षेत्रों में
मैंने मैक्सिमम ये लागू करने का प्रयास किया है कि जो इस धरने प्रदर्शन में आता है उन्हीं को टिकट दें। उदाहरण के लिए 21 में हमने दिनेश नाइक बहुत गरीब है, वहाँ पर विजय गुर्जर जीतने वाला उम्मीदवार बीजेपी से ठुकरा कर जो सिंधिया जी के साथ गया था, मैंने ना कर दिया कि हम नहीं देंगे। वार्ड नंबर 5 में हमारे अजय सोनी जी कब से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक बड़े व्यक्ति का टिकट मांगा गया, मैंने ना कर दिया। हमारे लिए जीत और हार का पैमाना बाद में है, हार जाए, लेकिन जो पूरे 2-2 साल से दरी बिछा रहे हैं, हम 12-12, 20-20, 50 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी इन लोगों से मैंने कहा कि आप इतने लोग आए हैं, आप में से तो मुझे एक आदमी भी नहीं दिखता जो टिकट मांग रहे हो। ये समीर हैं, ये भी नहीं दिखते हैं। सकलेंद्र जरूर आते हैं इसमें, लेकिन सकलेंद्र का पैनल में नाम भी नहीं था बेचारे का, और रहा तो सकलेंद्र भी बाहर रहते हैं, वो खिलचीपुरा में रहता है। लेकिन चुनाव के दरमियान ये सब चीज़ें चलती हैं। लोगों का अपनी शिकवा शिकायत करने का अपने जिला अध्यक्ष है, उनका हक है। उन्होंने अपनी बात कही है, मैंने शाम को उन्हीं के उसमें से 5 लोगों को बुलाया है और उनसे मैं चर्चा करूँगा। अभी 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 3 साढ़े 3 बजे जिस शाबिर के खिलाफ़ ये बोल रहे हैं, वो फिर कह रहा कि मैं 250 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। अब वो आएंगे तो भीड़ से चर्चा करके किसी परिणाम में पहुंचा नहीं जा सकता है। केवल और केवल वहाँ के क्षेत्र से आंतरिक मूल्यांकन के। और साबिर शाह के ऊपर ये भी एक आरोप लगाया गया कि उसके ऊपर मुकदमे हैं। मैंने सारे मुकदमों की पुष्टि करी है, वो केवल समाज की लड़ाई लड़ने के। इस पर 3 से 7 का मुकदमा चला तो 100 लोगों पे महाराणा प्रताप के कब्रिस्तान के उसमें मुकदमे चले हैं और 10 लोगों पे 307 लगी। NRC को लेके उस पर मुकदमे चल रहे हैं। कमलनाथ जी के इस्तीफे की तारीख पर मेरे साथ 188 में वो भी मुलजिम बना हुआ, तो उसका कोई इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को मार दिया, लूट दिया, चलते रास्ते से वो किया। उसके साथ बहुत नौजवान हैं और मेरे साथ हर धरने और प्रदर्शन में कम से कम 50-50, 100 लोगों को वो लेके आया। उस पैमाने पर वो खरा उतरता है और इस पैमाने पर ये कोई खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन बात तो सबकी सुनना पड़ती है, अब उसकी भी सुन लेंगे, फिर ऐसा कोई बात होंगे है तो सभी कांग्रेस के हैं। शाम को चर्चा करके कोई अच्छा सा निर्णय करेंगे, और कभी मुझसे कहीं गलती हुई है तो सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेरे अपने लोग हैं। धन्यवाद। हमारी मांग है सर, यहाँ पर सबसे पहले वार्ड नंबर 27 का जो प्रतिनिधि, जो पार्षद होना चाहिए, वो वार्डवासी होना चाहिए। और जिसने वार्ड में सेवाएं दी है, जो वार्ड का रहने वाला हो, वार्ड का निवासी हो, वार्ड में काम करता हो, वार्ड का जाना पहचाना चेहरा हो, वार्डवासियों की यही मांग है। मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम लेगा? मांग अगर पूरी नहीं होगी तो वार्ड की जनता इसका फैसला लेगी और वो अपना निर्णय 17 तारीख को मतदान के रूप में 6 को और 17 को रिजल्ट दे देगी। क्या करा आज आप लोगों ने? आज हमने हमारे जिलाध्यक्ष जी से चर्चा की है, उनसे कहा है कि आप अपने जो निर्णय आपका आया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और आपका, वो निर्णय गलत है, जनहित में नहीं है, वार्ड हित में नहीं है, उसको तुरंत चेंज किया जाए। क्या आश्वासन दिया अभी? उन्होंने आश्वासन नहीं किया कि हम चर्चा करेंगे, वार्ड के लोग आके मिले हैं, हम इनकी भावनाओं को समझेंगे, विचार करेंगे और अपना निर्णय हम जल्दी ले लेंगे। 5 मेरा नाम है सकलेन करा।